अगर थोड़ी देर मुस्कुराने से अगर हमारी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो अगर जिंदगी भर अगर मुस्कुराएंगे तो हमारी लाइफ क्यों नहीं अच्छी हो सकती है। इससे पहले 7 8 में हम लोग एक दूसरे को देखते थे, बात करते थे, इस टाइप से होता था। यानी कि आप लोग का प्यार जो हुआ तो पढ़ाई के दौरान हुआ। हाँ, पढ़ाई के दौरान हुआ। 2014 से शुरू हुआ था, जब हम लोग मतलब साथ में पढ़ाई करते थे। जैसे 9th 10th में जैसे हम लोग का पूरा ये सब हुआ, प्रपोज किए थे एक दूसरे को। लेकिन इससे पहले हम लोग साथ में जैसे पढ़ाई करते थे, मतलब एक एज ए फ्रेंडशिप था हम लोगों को। क्योंकि आप झेल तो नहीं रहे हैं, आपको देखते हैं कि अभी मुस्कान है, चेहरा पर खुशी है। नहीं, पर देखिए परेशानी को जानते हैं। अगर यूं कहे तो हमारा रिलेशनशिप जो है बहुत दिन से था, मतलब होता है ना कि बचपन से एक दूसरे को जानना, देखना, पहचाना। इसमें शर्मा है, तो इस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारा धमकी भी मिलता है, यहाँ तक कि मतलब कहते हैं कि जान से मार देंगे। अभी भी जैसे कि 2 3 साल हो गए, अभी भी मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थे। कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अगर सर ऐसे सुनते हैं या फिर अगर देख रहे होंगे, तो उन्हें ये नहीं होता होगा कि हमारी क्लास की ये लड़की मतलब क्या कहते हैं गलत थी। क्योंकि हम प्यार कौन करता है? प्यार आज के दिन में प्यार नहीं होता, उनके हवस से प्यार होता है। हाँ, हवस से प्यार। हाँ, हमको ये विश्वास है कि हम जिससे प्यार करें उनसे हमारी शादी हो। भले हम समाज की नजर में गलत है, लेकिन हम अपने मन मंदिर में, अपने आत्मा से हमको लगता है कि हम जो भी किए हैं सही। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के राजधानी पटना में है, लेकिन अभी हमारे साथ एक बहन है, और इनका अगर दुख को आप लोग सुनिएगा तो कहीं ना कहीं हैरान हो जाइएगा, हैरान रह जाइएगा। इसका अभी चेहरा पर मुस्कान है, लेकिन अंदर से इनका दिल इतना रोता है, इतना रोता है कि हम क्या बताएं। इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन बस इस बहन को जो है प्यार का नतीजा है। आप लोग अगर प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार करके शादी कर लेते हैं, कुछ दिन खुश रहते हैं, उसके बाद ऐसा रोना पड़ता है कि इस बहन से जानना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को हम ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए बस डायरेक्ट इनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि शादी जो आपका हुआ उसके बाद जो है प्यार किस तरह से, मतलब प्यार में कैसे ढले आप? ये प्यार जो है हम लोग का 2014 से शुरू हुआ था, जब हम लोग मतलब साथ में पढ़ाई करते थे। जैसे 9th 10th में जैसे हम लोग का पूरा बातचीत होने लगा था। इससे पहले 7 8 में हम लोग एक दूसरे को देखते थे, बात करते थे, इस टाइप से होता था। यानी कि आप लोग का प्यार जो हुआ तो पढ़ाई के दौरान हुआ। हाँ, पढ़ाई के दौरान हुआ। और आपका प्यार जो है कोचिंग से स्टार्ट हुआ? हाँ, कोचिंग स्कूल से। कोचिंग स्कूल से ऐसे होता है ना कि पहले प्रपोजल या कुछ किस तरह से? ये सब भी हुआ, प्रपोज किए थे एक दूसरे को। लेकिन इससे पहले हम लोग साथ में जैसे पढ़ाई करते थे, मतलब एक एज ए फ्रेंडशिप था हम लोगों को। क्योंकि इनकी जो बुआ थी, मेरी बड़ी बहन के साथ दोनों एक साथ पढ़ाई करती थी, तो उस हिसाब से ये मेरे घर पे आते थे, मतलब अपने बुआ के साथ। जैसे कि वो कोचिंग क्लास आती थी, तो उसके साथ जो है ये उसके जरिए ये मेरे घर पे आते थे। तो हम लोग एज ए फ्रेंड साथ में रहते थे, पढ़ाई करते थे, बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। अगर यूं कहे तो हमारा रिलेशनशिप जो है बहुत दिन से था, मतलब होता है ना कि बचपन से एक दूसरे को जानना, देखना, पहचाना, इस टाइप से था। अच्छा, आपका जो ये अभी मान के चलिए जो पति हैं, तो वो उसका घर कितना दूर है, आपका घर कितना दूर है? लगभग 2 3 किलोमीटर की दूरी है। जैसे कि मेरा घर मार्केट में पड़ता है और इनका जो घर है गांव में पड़ता है। देखिए, इनका घर मार्केट में है, लेकिन उस जगह का भी नाम आप लोग को बताएंगे, हो सकता है तो आप अपने से क्लियर कर दीजिएगा आपका घर कहाँ अभी हम देखिए, अभी हम जगह का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग जो लव मैरिज किए हैं, तो ये एक इंटरकास्ट लव मैरिज है, जो कि हमारा समाज जो है इस चीज के लिए मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। इंटरकास्ट लव मैरिज, हम मेहता हैं और मेरे हस्बैंड शर्मा है, तो इस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारा धमकी भी मिलता है, यहाँ तक कि मतलब कहते हैं कि जान से मार देंगे। अभी भी जैसे कि 2 3 साल हो गए, अभी भी मतलब फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कोई भी गाँव का कोई भी मतलब होता है ना, तो धमकी दे देते हैं कि जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, इस टाइप का होता है। इसीलिए हम लोग जो है कभी मतलब अपना लोकेशन जो है पब्लिक नहीं करते हैं डर से। इसलिए ये नहीं बता पाएंगे कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं कहाँ, ये तो पता है कहाँ से अभी कहाँ रहते हैं, ये हम लोग नहीं बताते, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों में जो है ना डर बना हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर प्यार करना भी गुनाह नहीं है, अगर वो प्यार शादी में बदल जाए तो भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये बहन जो है प्यार करके शादी किए हैं, और उसके बाद जो है एक बच्ची भी है आपको? जी, मेरी 2 साल की एक बेटी भी है। फिर हम लोग वापस उस जगह पर आते हैं जब आप लोग स्कूल में ऐसा मतलब कोचिंग में प्यार मोहब्बत का बात करते थे या प्यार करते थे, तो कहीं टीचर इस से डर नहीं लगता था? नहीं, क्योंकि हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे। कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अगर सर ऐसे सुनते हैं या फिर अगर देख रहे होंगे, तो उन्हें ये नहीं होता होगा कि हमारी क्लास की ये लड़की मतलब क्या कहते हैं गलत थी। क्योंकि हम देखिए, मतलब प्यार भी होता है ना 2 तरीके से होता है। एक होता है कि लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, एक होता है कि जो मतलब जैसे होना चाहिए वैसे भी। आजकल तो लोग प्यार को बदनाम करके ही रख दिए हैं। शादी होती है 2 3 साल बाद छोड़ देते हैं, या नहीं तो आजकल की लड़कियां होती है कि मतलब रहती है, साथ रहती है, रिलेशनशिप बना करके, साथ में रह करके, प्यार मोहब्बत करके एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों का नहीं था।
अच्छा, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि आज के दिन में प्यार को अच्छा नजर से नहीं देखा जाता, ये बात सही है। आज प्यार कौन करता है? प्यार आज के दिन में प्यार नहीं होता, उनके हवस से प्यार होता है। आपको हाँ, ये हवस से विश्वास है? प्यार, हाँ, हमको ये विश्वास है। और हमारा जो मतलब ड्रीम था ना, एक ही ड्रीम था कि हम जिससे प्यार करें उनसे हमारी शादी हो। भले हम समाज की नज़र में गलत है, लेकिन हम अपने मन मंदिर में अपने आत्मा से हमको लगता है कि हम जो भी किए हैं सही किए हैं। आपको लगता है कि आप सही किए हैं? हाँ, सही अच्छा, किए। ये बताइए, आपका शादी जो हुआ तो वो अपने घर परिवार गांव वाले के छोड़ दीजिए, समाज का भी सबसे ज्यादा रोल अदा होता है इसमें। किसी एक जी। बेटी का शादी में बेटी जो है एक समाज का होता है, न कि एक माता पिता का। जी। तो वो समाज आप लोग से नाराज है, लेकिन आपके माता पिता तो तैयार होंगे। नहीं, कोई नहीं। जब हम लोग शादी किए थे तो हमारी शादी मंदिर में हुई थी, जैसे सिंहेश्वर मंदिर में हुई थी। तो उस टाइम जो है हमारे मतलब सपोर्ट में कोई नहीं था। यूँ कहे तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो हमारे सपोर्ट में कोई नहीं था, ना हमारे फैमिली वाले थे, ना हमारे ससुराल वाले, मतलब कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं थे। तो उस स्थिति में जाकर के हम लोग शादी किए थे, जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी तो। अच्छा, ये बताइए, कहीं आप भाग के तो शादी नहीं करते? गाँव देहात में बोलता है कि फलना जो है भाग गेले। हाँ, गाँव में तो कहता है, गाँव में यूँ कहे तो बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को मिलता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग, जैसे कि मान के चलिए अभी देखिए कोई लड़की है, उनको गाँव वाले अगर देख जाता है तो औरतें कुछ इस तरह से कहती है, अरे फलनामा का बेटी के जैसे ना दखलिए रे, फलनामा संग बात करत रहे, भाग गेले। लेकिन हमारे ऊपर जो है ना ये सवाल नहीं उठा। हमारे मतलब ये कहते हैं कोई कि अदर कास्ट में शादी कर लिया, पर ये भाग गई ये चीज़ नहीं बोलते हैं। ओह! ये चीज़ नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये जब आप लोग एक दूसरे को देखे होंगे, मिले होंगे, तो मतलब ये अगला गाँव वाला को या किसी गाँव समाज के व्यक्ति को नहीं लगता था कि ये इनसे प्यार करते हैं, ये दोनों में कुछ न कुछ रिलेशन है, कुछ न कुछ गलत है? नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग शुरू से साथ में रहते थे, पढ़ाई किए हैं। और जब हम लोग बालिग हो गए तो उसके बाद फिर जब हम अपनी फैमिली में अपनी बात को रखे, तो उस टाइम मतलब गाँव के कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोग हमें समझाने भी आए थे, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि चलो बात की कोई दिक्कत नहीं है, बात करो, लेकिन किसी से शादी मत करो। मतलब हम नाम पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उसी समाज से पूछना चाहते हैं कि मतलब ये कौन सी बात हुई कि तुम बात कर लो, पाँच लड़का से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन उसी समाज में रह के शादी अच्छे तरीके से कर लो, तो वही लड़की समाज की नज़र में बहुत अच्छी हो जाती है। हम लोग जब किसी एक से प्यार करते हैं, उससे शादी करते हैं, तो हम लोग उसी समाज की नज़र में गलत हो जाते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपका जो समाज बोला कि कहीं 10 लड़का से बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने से कुछ नहीं होता, हाँ, लेकिन उनसे शादी नहीं होनी हाँ, चाहिए। शादी नहीं होना चाहिए, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरी कुछ बातें हैं जिससे लड़के जो है मतलब जैसे कि क्या होता है कि चाहेंगे कि नहीं मतलब लव मैरिज ही करना चाहिए। हम किसी को ये नहीं कहते, हम लव मैरिज को बढ़ावा नहीं देते हैं कि आप लव मैरिज ही कीजिए, लेकिन लव मैरिज में ये होता है ना कि एक दूसरे को हम लोग जानते रहते हैं, पहले से परखे हुए होते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, उस जगह जो है प्यार सच्चा होना चाहिए। बात सही है। क्या आज जो है आप शादी किए हैं, शादी करके खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए फैमिली जो है सपोर्ट में नहीं होते हैं, तो बहुत सारा कुछ अरेंज करना होता है। और शादी करके घर पे तो मान के चलिए रहने नहीं देते हैं, तो हम लोग बाहर आते हैं, तो बाहर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे कि रहना, रेंट लेना, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है। बताइए, घर से कोई सपोर्ट कि आप जो है अभी पटना जैसे शहर में रहते हैं, बहुत कुछ का सामना करना पड़ता होगा। जी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब हम लोग झेल ही रहे हैं, अभी भी मतलब ठीक है सिचुएशन। आप झेल तो नहीं रहे हैं, आपको देखते हैं कि अभी मुस्कान है, चेहरा पर खुशी है। नहीं, पर देखिए परेशानी है। अब देखिए होता क्या है ना, लोगों को कहने के लिए भी हो जाता है कि अरे लव मैरिज की है तो भले इनको परेशानी है। मतलब होता है कि कुछ ना रहते हुए भी बददुआ दे देते हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि मतलब वैसे तो कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, यूँ मुस्कुराते रहो, बस यही हमारी लाइफ है। मुस्कुराने से अगर एक पल, अगर थोड़ी देर मुस्कुराने से अगर हमारी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो अगर ज़िंदगी भर अगर मुस्कुराएँगे तो हमारी लाइफ क्यों नहीं अच्छी हो सकती है। देखिए, बहुत बड़ी बात बोले हैं कि कहीं न कहीं मुस्कुराने से जो है आप भी खुश रह सकते हैं और अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप सिंहेश्वर का मंदिर में शादी किए थे, यूँ ही आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि सिंहेश्वर का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कहा जाए तो बिहार में सब व्यक्ति उनको जानते होंगे, वहाँ पर इनका शादी हुआ है। क्या वहाँ से कुछ मिला है? नहीं, वहाँ से कुछ नहीं मिला है। कहीं पर आप लोग उस शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज ये सब? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं, हम लोग का मंदिर में हमारी शादी हुई थी। आपका जो वो हस्बैंड है वो अच्छा से रखते हैं या नहीं? जी, बहुत अच्छा से रखते हैं। बहुत अच्छा से रखते हाँ, हैं। बहुत अच्छा। उनका नाम पब्लिक नहीं कीजिएगा। ज़रूर करेंगे, उनका नाम है संतोष आर्या। अगर उनका पूरा नाम कहे तो संतोष कुमार सुतियार है। सुतियार है। जी। तो चलिए, बस लास्ट में जो है उस समाज को, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जैसे कि अभी हम भी अपने गाँव जाते हैं, हमारे फैमिली में तो मतलब हमें एंट्री है, लेकिन जब गाँव जाते हैं तो गाँव के लोग मतलब तरह-तरह के बात बनाते हैं कि अरे फलाना की बेटी है, शादी कर ली है, इस टाइप से बोलते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि एक लड़की अगर वो किसी लड़का से मान के चलिए प्यार करती है और कल को जाकर के किसी और से शादी कर लेती है, तो क्या ये चीज़ सही है? और हम लोग अगर एक ही से प्यार करते, एक ही से शादी करते हैं, तो क्या हम लोग गुनाह करते हैं? खुश हैं, अच्छे से रहते हैं। रामायण तो सभी लोग देखते होंगे, उसमें जब सीता माता जब धरती के अंदर जाने लगी थी तो
कहती थी क्या कि अगर हम राम के सिवा किसी अन्य पुरुष को नहीं जानते तब जाके उसके लिए धरती फटा था। लेकिन आजकल की लड़कियां में वो गुण है कहाँ ना, मतलब समाज के लोग भी कहाँ वो चीज को कहाँ देखते हैं कि आजकल की लड़की को क्या है कि भाभी का भाई से बात करेगी, दीदी का देवर से बात करेगी, सबसे तब जाकर के किसी एक लड़का से शादी कर लेगी तो उनको कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा है। कम से कम उनके फ्यूचर को भी तो पलट के देखिए, इसमें क्या बुराई है? हम लोग किसी एक को जानते हैं, एक को पहचानते हैं, उनसे शादी करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आप जो है आप मान के चलिए आप तो लव मैरिज शादी कर लिए हैं, अब आपके तरह और भी देखने वाले बहन सब हैं, उनको क्या बोलिएगा? उनको तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा कदम उठाना चाहती हो तो 2 मिनट बस बैठ के सोचो, क्योंकि 2 मिनट का आपका गलत फैसला आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। हम लोग एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, उसके जरिए लोगों को अपना दिनचर्या दिखाते हैं और एक तरह से मोटिवेट करते हैं। हम लोगों को जो परेशानी हुई उसको साझा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मतलब क्या परेशानी होगी क्या नहीं होगी। तो हम उस बहन को यही कहना चाहते हैं कि सोच समझ के मतलब क्या कहते हैं ये कदम उठाया करो, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि तुमको सही लड़का से ही मतलब शादी होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो शादी से पहले जो बातें तुम्हारे साथ होती है, शादी से पहले जो तुम्हें जिस तरह का झांसा दिया जाता है, जिस तरह से बताया जाता है, शादी के बाद भी वो ऐसा ही तुम्हारे साथ बिहेव करे, ये कोई नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा। बहुत सारे लड़के धोखा दे देते हैं, बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो है सोच समझ के फैमिली को देखते हुए कि मतलब कहीं ना कहीं फैमिली भी मैटर करता है कि लड़का का फैमिली तुम्हें किस तरह से मतलब नजर से देखेगा, क्योंकि देखिए बाहर में तो तुम्हारी जिंदगी है नहीं, पूरी जिंदगी फैमिली से दूर रहोगी तो उसमें तो जिंदगी है नहीं, कहीं ना कहीं उनकी भी तुम्हें जरूरी पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों को देखते हुए, लड़का को और उनके फैमिली को देखते हुए, क्योंकि जब हमारे मम्मी पापा शादी करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं चीजों पे फोकस होती है। तो जब हम लोग मान के चलिए शादी करते हैं, उस टाइम बालिग होते हैं, तो हमें भी उन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए कि लड़का कैसा है, किस ढंग का है, क्या बाहर में रख के मतलब हमें खुश रखेगा कि नहीं करेगा, इस चीज पे फोकस करते हुए शादी करना चाहिए। बस ये जानना चाहेंगे आपका जो हस्बैंड अभी वो कहाँ है? अभी वो नहीं है, मतलब कहीं अगर हम होगा तो दूसरे वीडियो के माध्यम से उनसे मिलवाने की चलिए बस आप जो है आप लोग ब्लॉगर हैं, हमें ये भी पता है, लेकिन आप अपना चैनल का नाम ऐड कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम है खुशबू.संतोष, कहीं भी ढूंढिएगा तो फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह मेरा यही आईडी है खुशबू.संतोष। तो चलिए बस आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसे कहा जाए तो अब कपल कहा जाए इनको, ऐसे कपल के बारे में क्या सोचते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे समाज के बारे में क्या सोचते हैं? अभी बस ये लोग को दुख है कि अपने घर जा करके जो है अच्छा तरह से मुंह नहीं दिखा पाते हैं और वो समाज को यही संदेश देना चाहते हैं। तो बस आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में सारा कुछ बताइएगा। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।